हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। पिछले वीडियो में हमने जाना कि आहार षड्रसात्मक होना चाहिए, यानी कि हमारे खाने में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, रसयुक्त द्रव्यों का समावेश होना चाहिए। क्या नहीं समझे? अरे बाबा, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला रसों से परिपूर्ण आहार्य घटक खाने में होना आरोग्य के लिए लाभकारी है। इन सब में मधुर रस को क्रमवारी में प्रथम स्थान है और मधुर रस सेवन के फायदे भी हमने जान लिए। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि आप सिर्फ मीठा ही खाते रहो, क्योंकि कोई सा भी एक ही रस का सेवन करने से व्याधियों की उत्पत्ति होती है। शास्त्रों में कहा है कि नित्यं षड्रसाभ्यासः स्यात् बलवर्णकराणां श्रेष्ठः। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मधुर रस अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से वो कौन से रोग होते हैं और कौन से पदार्थ मधुर रस प्रधान होते हैं। क्या मधुर मतलब सिर्फ शक्कर होती है? इन सब शास्त्र शुद्ध जानकारी के लिए अंत तक बने रहे, क्योंकि हम जो कहेंगे शास्त्र को साक्षी मानकर कहेंगे, शास्त्र के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम सबसे ज़्यादा मात्रा में सिर्फ मीठा ही खाएंगे तो हमारी पाचन शक्ति पे उसका असर पड़ेगा, हमारा अग्नि मंद होगा। इसका मतलब अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर, यानी कि खाना पचाने की क्षमता कम होगी। और आयुर्वेदिक मूल सिद्धांत के अनुसार रोगः सर्वेपि मंदेग्नौ, यानी कोई भी व्याधि होने का मूल कारण अगर कोई है तो वो अग्नि की मांद्य जिसे बोलते हैं, अग्नि की मंदता, अग्नि की पाचन शक्ति कम होना। अगर आप बहुत ही मीठा खा रहे हो, आपकी पाचन शक्ति गड़बड़ हो गई, तो निश्चित ही आप स्थौल्य यानी मोटापा या ओबेसिटी के रुग्ण शायद अभी हो या फिर भविष्य में निश्चित ही हो सकते हो, यानी ओबेसिटी के शिकार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और स्थौल्य एक ऐसी बीमारी है जिसे आयुर्वेद में महागद कहा है। महागद यानी बहुत भयंकर व्याधि, जो अपने साथ साथ अनेकों व्याधियों को निर्माण करती है, जैसे हार्ट की बीमारी यानी हृदरोग, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी शक्कर की बीमारी जिसे डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जाना जाता है, थायराइड की बीमारी, विशेषतः हाइपोथायरॉयडिज्म, मासिक चक्र यानी महिलाओं में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर इनफर्टिलिटी जिसे वंध्यत्व कहा जाता है। ऐसी बहुत सी चयापचय क्रिया हानि रिलेटेड व्याधियाँ आपको हो सकती है। कभी कभी आपको त्वचा संबंधी व्याधियाँ जैसे खुजली, दाद जैसी जल्दी ठीक न होने वाली व्याधियाँ हो सकती है, या फिर एप्सिस यानी पस से भरी ग्रंथि या गांठें बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीठा अगर अधिक खाते हो तो शरीर में यानी पेट के अंदर या फिर गर्भाशय में कभी कभी या फिर बाहर त्वचा पे अनेक गांठें बन सकती है। कभी कभी वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी मल्टीपल संख्या में अनेकों हो सकती है। कभी कभी बड़े हो या बच्चे हो, दोनों में ही मधुर रस के अत्यधिक मात्रा से सेवन करने से कफ दोष का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से जीर्ण जुकाम, सर्दी या खांसी लगी रहती है। बहुत से लोगों में कृमियों की शिकायत होती है, यानी वर्म्स या केंचुए, जिसे पेट के अंदर भी होती है। छोटे बच्चों में तो होती ही है, बड़ों में भी देखी जाती है। इन सबसे भयंकर दुष्परिणाम स्वरूप मूर्छा यानी कभी कभी अपने मस्तिष्क पे आवरण हो जाता है, कोई लोग कोमा में भी चले जाते हैं। व्यक्ति अपनी बुद्धि या स्मरण शक्ति भी खो सकता है, जिसे हम बुद्धिमांद्य या आजकल अल्जाइमर्स के रूप में देखते हैं। कभी कभी व्यक्ति दिन रात सोता ही रहता है, जैसे उसे बहुत नींद आ जाती है, नींद की बीमारी लग जाती है।
अगर आप बहुत ही मीठा खा रहे हो तो आप आलसी बनते हो, आपके अंदर उत्साह की कमी महसूस होती है। तो इतने सब नुकसान आप मीठा खाने के देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ शक्कर खाना छोड़ दिया इसका मतलब आपने मीठा नहीं खाया, या मीठा आपने छोड़ दिया है, ऐसा है? तो आइए जानते हैं कि किन द्रव्यों में मधुर रस यानी स्वीट या मीठा होता है। आयुर्वेद किसे मीठा कहता है वो हम जानते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से घृत यानी घी, फिर वो कोई सा भी हो, उनके गुणों में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। गाय का घी हम श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन भैंस का घी भी ज़्यादा पचने में हेवी होता है, उससे नींद ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। और घी, देन हेम यानी सुवर्ण, सोना जिसे बोलते हैं, फिर गुड़, अक्षोड़ यानी अक्रोड़, केला, नारियल, फालसा नाम का भी एक फल रहता है जो मधुर रस प्राय होता है, उसमें मधुर रस प्रधान होता है। फिर शतावरी में भी मधुर रस के अलावा तिक्त यानी कड़वा रस रहता है। फिर फणस, फणस जिसे हम जैक फ्रूट बोलते हैं, दूध, फिर वो गाय का दूध, भैंस का दूध या अलग कोई भी दूध हो, माँ का दूध भी मीठा ही होता है। और फिर यहाँ पे शक्कर का नाम नहीं लिया है, लेकिन गन्ने का वर्णन किया है आयुर्वेद में। तो गन्ना, शहद, मुनक्का, मुनक्का फिर वो फ्रेश मुनक्का यानी अंगूर हो सकता है, या फिर ड्राई अंगूर, इसका मतलब मुनक्का। फिर वो किशमिश हो सकता है, काला मुनक्का हो सकता है, कोई भी अगर है तो उनमें मधुर रस होता ही है। फिर मीठा टिंडा बोला है, वो भी मीठा टिंडा भी मधुर रस का होता है। देन लौकी की सब्जी भी मीठे रस के अंदर उसका समावेश किया है। सो इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ जिसे हम वनस्पति बोल सकते हैं आयुर्वेदिक, उनमें से प्रायः ज्येष्ठमध, यष्टि मधु जिसे बोलते हैं, देन महुए का फूल, जीवक, जीवंती, काश्मीरी, ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले रही हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सी वनस्पतियाँ हैं जो मधुर रस के अंतर्गत आती है। तो वैसे देखा जाए तो ऊपरी लिस्ट में सभी द्रव्य पथ्यकर है, जो वैसे तो हमारे रूटीन डाइट में इतनी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल भी नहीं होते हैं, और फिर भी हम मीठे के नाम पे रोते रहते हैं। तो क्या मीठा खाना गलत नहीं है? तो ये निष्कर्ष पे आने से पहले आप और कुछ बातें समझ लें। ऐसे आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, आपको डिटेल जानकारी की ज़रूरत है। कोई भी अनुमान से पहले ये ज़रूर समझ ले कि केमिकल प्रोसेस से बनाई शक्कर एवं उससे बने व्यंजन जैसे कि मिठाई, केक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनका सेवन सर्वथैव वर्ज्य है, यानी इन्हें आप खाने में पीने में टाले ही टाले अगर आपको स्वस्थ रहना है। जो भी रेडी टू यूज़ फ्रूट जूसेस है वो बिल्कुल ही ना ले, क्योंकि उनमें एडेड शुगर रहती है, वो भी जो मात्रा है उसकी वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। देन बेकरी प्रोडक्ट्स, उसमें भी विशेषतः क्रीम की बिस्किट्स, देन क्रीम रोल्स, ये तो बिल्कुल ही ना खाए। जो भी नैसर्गिक स्रोतों से परिपूर्ण मीठा है वो ज़रूर सेवन करें, जैसे कि ऋतु के अनुसार मिलने वाले फल। बस ध्यान रखें कि उन्हें पकाने के लिए भी कोई भी केमिकल का इस्तेमाल न किया हो, यानी वो नेचुरली पके हुए फल ही होने चाहिए, क्योंकि ब्रेन को एनर्जी तो मधुर रस से ही मिलती है। शारीरिक ऊर्जा का बड़ा स्रोत भी मधुर रस ही है, वो हमने लास्ट वीडियो में जाना ही है। और जो जिह्वा को मीठा स्वाद देगा वही मधुर रस नहीं होता है। जो पचन के बाद शरीर में मीठापन लाता है वो भी मीठा होता है। ये बात आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि पिष्टमय पदार्थ, वैसे देखा जाए तो मुंह में होने वाले लाला स्राव भी मधुर रस के होते हैं।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर कोई भी शंका है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। आपकी हर शंका का शास्त्रीय जवाब देने की कोशिश ज़रूर रहेगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला या अच्छा लगा तो लाइक करें, अपनों से ज़रूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और क्या भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी होता है। तो सब्सक्राइब तो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मीठा लगेगा। और जुड़े रहे। धन्यवाद।